सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं महबूब सुबानी आईएफएम कॉलेज बेंगलुरु से आज आपके सामने मैथिली शरण गुप्त जी की कविता वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत कविता बीसीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए रखी गई है। आइए आज हम इस कविता के बारे में बताने से पहले सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी हम समझेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। स्कूल में खेल कूद में ज्यादा ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई, जिसके बाद इन्होंने घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाल के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध ब्रजंगना का अनुवाद भी किया। साल 1914 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उसके बाद उनकी लोकप्रियता स्वतंत्रता सर्वत्र फैल गई। इसके बाद प्रेस की स्थापना कर उन्होंने अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ साल 1931 में पूरे किए। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के संपर्क में आए थे, जिसके बाद गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि के संज्ञा प्रदान की। उन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण राष्ट्र कवि का दर्जा भी इन्हें प्राप्त हुआ। साल 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। हिंदी तथा हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट से सम्मानित किए गए। वह आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ऐसे महान मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हम इस प्रकार देखते हैं। उनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने 5 मौलिक नाटक लिखे हैं: अनख, चंद्रहास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन। वह आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। उनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। भारत भारती, इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं हैं और देश के आदर्श चरित्र का चित्रण है। यशोधरा इनकी एक महान काव्य है कविता। इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। साकेत इनका प्रमुख जो काव्य ग्रंथ है, इन्होंने इसमें अयोध्या का वर्णन किया है। तिलक अखबार से शुरू की गई लड़ाई के बारे में लिखी गई एक ग्रंथ है, जेल में रहकर लिखी गई थी। पंचवटी, इसमें सीता, राम और लक्ष्मण की गाथा दर्शाई गई है। आइए अब हम उनकी प्रमुख कविता वे मुझसे कहकर जाते उसका पाठ करेंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ी व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते
सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हमें भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव सदैव हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। कार्य सिद्ध पाए वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से। आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। आइए अब हम इस कविता के बारे में कुछ व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा काव्य संग्रह से ली गई एक महान आधुनिक कविता है। इस कविता में गौतम बुद्ध जिस प्रकार से यशोधरा को छोड़कर चले गए हैं उसका वर्णन किया गया है। जहां पर यशोधरा दुखी होकर अपने प्रियतम की याद में तड़प रही है, व्याकुल है और वे कह रही है, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात। यशोधरा कह रही है अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए स्वामी गए हैं, ये मुझे एक गौरव की बात है। ऐसे समय पर वह चोरी चोरी गए, यह बड़ी व्याघात। जो कहे बिना, यशोधरा को कहे बिना चले गए हैं, ये बहुत बुरी बात है, दर्दनाक बात है। तो इसलिए कहती है यशोधरा, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कहे तो क्या मुझसे मुझको वे अपनी पथ बाधा ही माते। प्रश्न करती है यशोधरा कि मैं कभी भी उनकी पथ की बाधा नहीं बन सकती, परंतु वे मुझे कहे बिना चले गए हैं। वो समझे हैं कि मैं उनकी पथ की बाधा बनूंगी या उनके रास्ते का आड़ बनूंगी, मगर मैं कभी उनके रास्ते की आड़ नहीं बन सकती थी। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यहाँ पर यशोधरा कह रही है वो बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे यशोधरा को, फिर भी वे क्या उन्हें पूरी तरह से पहचाना है? नहीं, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से पहचाना नहीं। अगर पूरी तरह से पहचानते तो वो उन्हें कहकर ही जाते। तो इसलिए यशोधरा प्रश्न कर रही है, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा था। मैंने मुख्य उसी को जाना। यशोधरा कहती है कि सिद्धार्थ के बिना वह किसी को नहीं जाना, गौतम बुद्ध के बिना वो किसी को नहीं जाना, फिर भी क्या वो उन्होंने मुझे पूरा जाना, पहचाना। जो वे मन में लाते तो ऐसे मुझे सखी से कहती है कि वो मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हमें भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कह रही है सखी वो मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा था। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में वे जाना चाहते थे तो उनको एक ही क्षण में सुसज्जित करके सब कुछ तैयारी करके प्रियतम को प्राणों से ज्यादा चाहकर उन्हें सुसज्जित करके भेज देती, विदा कर देती, हमें भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। और वे कहती है यशोधरा कि उन्हें एक ही क्षण में सब कुछ सुसज्जित करके तैयार करके छात्र धर्म को निभाते हुए उन्हें भेज देती थी, क्योंकि वो सिद्धि हेतु स्वामी गए हैं तो ऐसे समय पर उनको बाधा नहीं बनती, मैं उन्हें भेज देती थी क्योंकि ये मेरा छात्र धर्म है। इसलिए
कहती है, पूछती है, सखी वह मुझसे कहकर जाते, हुआ ना यह भी भाग्य भागा, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बहुत व्याकुल है यशोधरा यहाँ पर, क्योंकि उन्हें गौतम बुद्ध कहे बिना, बताए बिना वहां से निकल गए हैं। मध्य रात्रि में उन्हें छोड़कर चले गए हैं। जब सुबह उठती है, यशोधरा देखती है कि वहां पर गौतम बुद्ध नहीं है, तो इसलिए हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, वो कहती है ये अपना स्वयं का भाग्य अभागा है। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब मैं किस पर अपना गर्व दिखाऊं, कुछ किसके लिए मैं क्या कहूं, कुछ भी नहीं कह सकती। जिसने अपनाया था वही मुझे छोड़ गया है, जो मुझे अपनाया था, जो अपनी धर्मपत्नी माना था मुझे, वही मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो मैं किस पर लड़ूं। रहे स्मरण ही आते, अब वो केवल मेरे स्मरण मात्र हैं, मेरे स्मरण के मात्र हैं, मगर वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा था। आगे कहती है, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरसी खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यशोधरा अपनी दुख को आंखों के पानी में भरकर कहती है, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, मेरे अपने आंखें उन्हें निष्ठुर मानती हैं, परंतु इनसे जो आंसू बहते हैं, सदैव हृदय वे कैसे सहते। अब मेरे इन आंखों से आंसू बहते हैं, सदैव हृदय से वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, परंतु ये मेरे आंखों उनके ऊपर तरसी खाती है, परंतु वे मुझे कहकर जाते तो बहुत अच्छा होता। कार्य सिद्धि पाए वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी उनसे कहकर जाते। यशोधरा दर्द से भरे हुए दिल से कहती है, कार्य सिद्धि पाने के लिए वे जा रहे गए हैं, तो मैं उन्हें सुख सुख से विदा करती। दुखी ना हो इस जन के दुख से, अब मैं ऐसे समय पर कभी दुख नहीं होती कि वो मुझे कहकर जाते। उपालंब दूं, दोष किसको दूं, किस मुख से मैं दोष दूं, आज अधिक वे भाते, ऐसे समय पर वो मुझे कहकर जाते तो मुझे बहुत अच्छे लगते, परंतु सखी वो मुझसे कहकर नहीं गए। अगर जो मुझसे कहकर जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर यशोधरा अंत में कहती है, गए लौट भी वो आएंगे, उसके मन में विश्वास है कि बुद्ध उन्हें छोड़कर गए हैं, चले गए हैं, पर उनके मन में आशा है कि वे जरूर लौट कर आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा लेकर ही आएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, परंतु मैं रोते रोते रहूंगी और रोते रहते ही उन्हें पाऊंगी, पर क्या गाते गाते, परंतु मैं कभी उन्हें गाते गाते नहीं पाऊंगी, मैं रोते रोते ही उनका स्वागत कर लूंगी, जरूर वे एक ना एक दिन जरूर आएंगे, परंतु मेरे मन में विश्वास है जरूर आएंगे। फिर भी एक दोष है उनके ऊपर कि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा था। इस प्रकार से यशोधरा प्रस्तुत कविता वे यशोधरा वे मुझसे कहकर जाते के अंतर्गत अपने मन की व्याकुलता को प्रकट करते हुए कह रही है। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत अच्छे ढंग से लिखी। अब हम इसकी विशेषता पर ध्यान देंगे तो इसकी भाषा सरल सुगम है, मन को छूने वाली भाषा है और काव्य प्रदत्त सूक्तियों का और अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। यहाँ पर प्रेम विह्वलता की भावना को दर्शाया गया है जो बुद्ध और यशोधरा के बीच में चल रही है। एक सहज प्रेम
विवलता, प्रेम विवलता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दुखी यशोधरा के मन के आशाओं को प्रकट किया है, मन की भावनाओं को सविशाल रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय करताल।